प्रेज द लॉर्ड। सलाम सभी को, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई विश्वासी भाई बहनों को मैं सावध करना चाहता हूँ कि इन भरमाने वाली आत्माओं से सावधान रहे, ताकि आपका विश्वासी जीवन कहीं अलग जगह में भटक ना जाए। जैसे आदम और हवा को बहकाया गया, हमें ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी, उत्पत्ति के दूसरा वचन 16 से लेकर 17 तक के बीच में परमेश्वर ने आदम से कहा, तू वाटिका के सभी वृक्ष का फल तू खा सकता है, पर तू भले और बुरे का फल मत खाना, पर जिस दिन तू खाएगा निश्चय उस दिन तू मर जाएगा। तो परमेश्वर ने जब ऐसा उसको आज्ञा दी, ये भरमाने वाली आत्मा मेरे प्रियो ये नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के करीब में रहे, परमेश्वर के साथ चले। ये नहीं चाहते कि ये परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पूरी तरह से पूरा आज्ञा का पालन करें। ये हमें भर पाती और परमेश्वर का वचन लेकर के हमें उल्टा सिखाती है। तो जैसे हवा के पास जब शैतान आया, तो शैतान ने हवा से पूछा कि परमेश्वर ने तुमसे क्या कहा है। तो हवा ने शैतान को बताया कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि तुम ये सारे वाटिका के वृक्ष के फल खा सकते हो, परंतु ये भले बुरे का फल तुम ना खाना। परंतु शैतान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम इसे खाओगे तो तुम परमेश्वर के अनुसार बन जाओगे। तब हवा ने देखा कि वो फल खाने में मनोहर है, स्वादिष्ट है, तो उसने अपने पति आदम को भी दिया और खुद ने भी खाया, और वे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, परमेश्वर की नजरों से दूर हो गए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं या उसके आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तब हम परमेश्वर के रिश्तों से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कभी भी उसके रिश्तों से दूर हो जाए या उसके सामने उसके नजरों से दूर हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसके करीब में रहे, और परमेश्वर आदम और हवा से भी यही चाहता था कि वो हमेशा उसकी दृष्टि के सामने बने रहे, उसके साथ में चले। और शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ में चले, इसलिए वो हमारे साथ अनेक अनेक प्रकार के बहलाने फुसलाने के लिए कई सारे प्लानिंग और योजनाओं को लाता है। परंतु उन सारी योजनाओं को खारिज करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पर अकेला नहीं छोड़ा है। एक सहायक मददगार पवित्र आत्मा दिया है, जिससे हम हर दिन मदद मांग सकते हैं, और साथ में परमेश्वर ने अपना पाक वचन भी हमें दिया है, उस वचन को लेकर के हम चल सकते हैं। अगर यदि ऐसी आत्माएं, भरमाने वाली आत्मा हमारे सामने आती है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास भी ऐसी भरमाने वाली आत्मा आई, और जैसे मत्ती के 4 ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो पत्थर से कहते कि रोटी बन जाए। प्रभु यीशु ने उसी वचन से उसको डांट फटकार के भगा दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जिंदा रह सकता है। अगर इसी भरमाने वाली आत्मा आपके पास आती है, तो आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है, उस वचन से शैतान को आप मार के अपने सामने से भगाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से तेज है, और परमेश्वर के वचन का कोई सामना नहीं कर सकता, न शैतान, न कोई दूत, कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का शब्द है, और परमेश्वर का दिया हुआ शब्द हमेशा मजबूत रहता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भरमाने वाली आत्मा से सावधान रहे, और अपने विश्वासी जीवन में आप परमेश्वर के साथ अच्छा करीब करता रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।